मन को अपने बस में कैसे करें? पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, मन में बस में करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता है। ये 4 स्तंभ हैं मन को एकाग्र करने के लिए। आपने कोई बिल्डिंग बनाई, आपने कोई मकान बनाया, उसमें आपने पिलर लगाए उसको ठहराने के लिए, तो मन को उसी प्रकार से ये चंचल मन को ठहराने के लिए 4 साधन बताए हैं। ये 4 स्तंभ हैं, ध्यान से सुनिए। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनाः संधारये धिया। पहला साधन बताया जितासनो। ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालिए, धीरे 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 धीरे। जो बैठ सकता है वो भगवान का भजन कर सकता है, वो अपने मन को जीत सकता है। अब जो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं बैठ सकता, उसमें भी ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। अरे एहसान करने आए हो भगवान का, हैं? ये जो ऐसे बैठते हैं ना आप, ये दरिद्र आसन है। ऐसे बैठने वाले जब करते हैं, अगर बैठते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनका किया हुआ सब ऐसे तमाम ऊपर से निकल जाता है। साधना सुखासन से बैठना चाहिए। आसन भी बताए गए हैं पूजा करने के लिए। केवल ऐसे रीढ़ की हड्डी को तान करके सीधे बैठ जाइए, इसे कहते हैं सुखासन। अगर रीढ़ की हड्डी आपकी तनी रहेगी तो आप जल्दी से थकेंगे नहीं, आपकी कमर झुकेगी भी नहीं, बुढ़ापे का भी फायदा, और ना आपकी कमर में दर्द होगा। बुढ़ापे में आपको डंडी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जल्दी से ही कुछ लोग तो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे करके, सीधे होते ही नहीं। जब झुक करके ही बैठेंगे, टेढ़े होके बैठेंगे, तो फिर टेढ़ा ही स्वभाव होगा, सीधा कैसे होगा? जितासनो। सबसे पहला साधन आसन को जीतिए। दूसरा बताया जितश्वासो। अपने श्वासों पर विजयी प्राणायाम के द्वारा करिए। अपने श्वास को रोक रोक करके चलिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड अपने श्वास को आप रोकेंगे तो धीरे धीरे आपकी और वो श्वास एकत्रित होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। आपकी आयु भी बढ़ेगी और आपका रूप सौंदर्य भी बना रहेगा। ये योग साधना है। योग से भी अपने मन को जीता जा सकता है। जितश्वासो, दूसरा साधन। श्वासों पर विजयी प्राप्त करना। तीसरा साधन बताया जित संगो। संग अच्छा करो। संग अपने ऐसों का करो जो आपको सही मार्ग पर लेकर के जाए, आपके मन को भटका ना दें। के लोग कामी, तामसी, क्रोधी, आलसी होते हैं, उनका संग कभी मत करना, कभी नहीं। आलस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो विद्या। आलस्य जहां है, आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया। जहां आलस्य, जहां प्रमाद है, जहां क्रोध है, जहां काम की आग है, वह व्यक्ति भगवान की ओर नहीं जा सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुंदरकांड में लिखा है, आप रोज पढ़ते ही होंगे। ये रास्ता अच्छे नहीं है। अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो भगवान आपको शत्रु लगेगा, जबकि भगवान तो शत्रुओं को भी गले लगाते हैं। उनके अंदर वैर नहीं है, उनके अंदर काम नहीं है, उनके अंदर क्रोध नहीं है, प्रमाद, आलस्य नहीं है। वो यश, कीर्ति, ऐश्वर्य,
धर्म से लबालब भरे होते हैं। भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति, आपने संतों को देखा होगा, कई संत तो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, दुर्वासा जैसे ऋषि, लेकिन वो भगवान शिव के अवतारी थे। दुर्वासा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो दुर्वा का रस पीते थे, इसलिए उनको दुर्वासा कहते थे। और दुर्वा का जो रस होता है वो बहुत गर्म होता है। आज कल का खान पान जो बड़ा दूषित हो गया। खान पान अगर आपका अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छा है। खान पान जिसका बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया, उसे रोक नहीं पाता। और सीधी से सरल भाषा में समझाऊं तो आप सब जानते ही होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा कोई मन, जैसा पीवे पानी वैसी ही बोले वाणी। सब ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आप उस बात को अमल में नहीं लाते, समझते नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाते, भूल जाते हैं। ये कथाएं, ये कीर्तन इसलिए बार बार सुनाया जाता है ताकि आप भूलें नहीं, बराबर आपके जीवन में ये सब बातें बनी रहें, याद रहे। याद रहेगी तो आप पाप नहीं कर सकते, आप अधर्म के रास्ते से बचे रहोगे। इसलिए ध्यान रहे, जित संगो, संग अच्छा हो, मित्र आपके अच्छे हों, सहज हों, भगवान की कथा कीर्तन करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले हों, ऐसों का संग करना चाहिए। अगर आपने मान लो किसी जुआरी का संग कर लिया तो धीरे धीरे आपको जुआ खेलना सिखाई देगा। नशा करने वाले का संग कर लिया तो धीरे धीरे आपको फिर वो नशे में ढाल ही देगा। इसलिए संग अच्छा हो। और चौथा बताया जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने मन की गुलाम बनाओ। इंद्रियों के गुलाम मत बनो। जो इंद्रियों का गुलाम बन गया वह अपने मन को जीत नहीं सकता, अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, एक निश्चय नहीं हो सकता। इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए। ये इंद्रियां निरंतर यहां वहां भटकती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? जो आपको स्वाद चखाती है, जिसका नाम है क्या है? बोलो। जीभ। ये इंद्रिय है बड़ी खतरनाक। आज तो मुझे ये खाना है, आज तो मुझे ये खाना है, आज तो मुझे वो खाना है। कुछ लोग तो शॉपिंग करने जाते इसी मकसद से हैं कि चलो उस नुक्कड़ पे एक दुकान वाला है जिसकी छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? बोलो। इसलिए जाते हैं। वो आप नहीं जाते, आपकी जो खतरनाक इंद्रिय है, ये जीभ, ये रसना, ये जो रस शक्ति है, ये आपको खींच के लेके जाती है, आप नहीं जाते। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।